मैं भाग्य हूँ, आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करने वाला ईश्वरीय कारक। किंतु मुझे आप कभी भी केवल ईश्वर का लिखा ही मानने की भूल ना करें। मैं तो आपका ही रचा हूँ। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, मैं वैसा ही हो जाऊंगा। कोई भी इंसान सोचता है मन से और करता है अपने तन से। यानी ये तन और मन जीवन सरिता के दो किनारों के समान होते हैं। यही दो छोर हैं। अंतर इतना है कि तन दिखाई देता है, अतः इसका रूप, स्वरूप, रंग, निखार और साज सवाज सब हो जाता है। मन अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी अदृश्य रहता है, इसलिए इसके बारे में बहुत सी बातें हमें पता ही नहीं चलती। आप सोच रहे होंगे कि मैं तन और मन की बात आज क्यों लिए बैठा हूँ, तो जान लीजिए, आज कुछ इनसे जुड़ा ही बताऊंगा। दरअसल तन मन के अधीन होता है। जैसा मन ने सोचा, तन ने उसका पालन किया। यही तो होता आया है। पर समस्या तब हो जाती है जब मन कुछ बुरी नीतियों और परंपराओं में फंस कर रह जाता है और उसका भुगतान बेचारे तन को करना होता है। दरअसल मन कभी चंचल होता है, तो कभी वो खुद का स्वामी हो जाता है, तो कभी किसी का दास, और ये तीनों ही अवस्थाएं मन के लिए शुभ नहीं है। तो मन की अवस्थाएं कब कर देती हैं परेशान, आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मुकदमे में सफलता मिलेगी, नए काम के अवसर मिलेंगे, संतान प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 45। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? ठंड की समस्याओं से बचें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 74। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? पिता से सहयोग मिलेगा, संपत्ति का फायदा मिलेगा, मनोरंजक यात्रा का योग है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 93। अब बारी आती है कर्क राशि की। वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें, दौड़ भाग कम करें। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 81। आज बात आपके मन की। मन चंचल हो तो उसे धैर्य से संभाला जा सकता है। मन खुद का स्वामी हो जाए तो उसे समझाया जा सकता है। पर जब मन किसी का दास बन जाता है तो अंधभक्त हो जाता है, और ऐसे में तन को बहुत कुछ बेवजह सहना पड़ता है। उसे गुलामी की जंजीरें जकड़ लेती हैं। मन कभी किसी विचारधारा के अधीन हो जाता है, तो कभी पुरानी परंपराओं के। स्थिति घातकपूर्ण तब हो जाती है जब मन मस्तिष्क बिना सोचे समझे अनुसरण करने पर लग जाता है। जानते हैं कैसे? आइए समझाता हूं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर आश्रम में आ गया। महात्मा जी ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाया। वो बच्चा वहीं आश्रम में रहकर पढ़ने लगा। लेकिन उसके आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या होने लगी। जब वो शाम के समय ध्यान में बैठते तो वो बच्चा कभी उनकी गोद में चढ़ जाता, कभी कंधे पर, तो कभी सिर पर जा बैठता। तो महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, जब शाम के समय मैं ध्यान पर बैठूं, उससे पूर्व तुम इस बच्चे को दूर एक पेड़ से बांध आया करो। और उसके बाद तो जैसे ये नियम हो गया, महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पहले वो बिल्ली का बच्चा पेड़ से बांध दिया जाता। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनका अति प्रिय काबिल शिष्य उनकी गद्दी पर बैठा।
वो भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले बिल्ली का बच्चा पेड़ पर बांध दिया जाता। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि बिल्ली ही खत्म हो गई। सारे शिष्यों ने सभा बुलाई। विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि ध्यान से पहले बिल्ली पेड़ से बांधी जाए, यह आवश्यक है, क्योंकि ऐसा उनके सभी गुरु करते आए हैं। आखिरकार पास के गांव से एक बिल्ली लाई गई। उसे पेड़ से बांधने के बाद महात्मा जी ध्यान पर बैठे। पर इस बिल्ली के बांधे जाने के बाद जो कुछ हुआ वो अनर्थ था, जो आज भी चल रहा है। तो आखिर कहानी में क्या हुआ ये आगे जानिएगा, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, समस्या हल होगी, धन मिल सकता है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है? उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, नया वाहन खरीद सकते हैं, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 89। अब बारी आती है तुला राशि की। संतान से सुख मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, यात्रा का योग है, शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 51। वृश्चिक राशि, खानपान का ख्याल रखें, बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, विवाह तय हो सकता है, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 68। हाँ, तो बिल्ली के बांधे जाने के बाद महात्मा जी के ध्यान का कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलता रहा। विश्वास माने उसके बाद जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और न जाने कितने महात्मा जी स्वर्ग से धार गए। लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली ना बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते। जब उनसे पूछा गया तो उत्तर मिला, ये तो परंपरा है, हमारे सभी गुरुजी यही करते आए हैं, सब गलत तो नहीं हो सकते, इसलिए परंपरा नहीं छोड़ सकते। तो क्या आपने भी कोई बिल्ली पाल रखी है? जरूर पाल रखी होगी। उस बिल्ली को कैसे फंदे से मुक्त कर आप हो सकते हैं आजाद, आगे बतलाऊंगा, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। अब बारी आती है धनु राशि की। धन के नुकसान से बचें, मेहमान आ सकते हैं, किसी प्रिय से दूर हो सकते हैं, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 78। मकर राशि वालों के लिए क्या खास है? नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नया कारोबार शुरू ना करें, लंबी यात्रा का योग है, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? यात्रा ना करें, धन के नुकसान से बचें, संतान सुख का योग है, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 77। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। नए काम के अवसर मिलेंगे, संतान प्राप्ति के योग है, मान सम्मान मिलेगा, शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 80। महात्माओं और उनके शिष्यों का मन किसका दास बना? उनका मन एक ऐसी प्रथा से बन गया था जिसका ना कोई ओर था और ना कोई छोर। बस पूर्वजों ने किया तो हमें भी करना ही होगा। इस मानसिकता में इंसान कई उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है। दरअसल कभी गौर कीजिएगा,
ऐसी ही कई बिल्लियां आपने भी जरूर पाल रखी होंगी। सैकड़ों वर्षों से कई मनुष्य ऐसे ही स्वार्थी तत्वों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में जकड़े हुए हैं। क्या आपने भी ऐसी किसी प्रथा या परंपरा की बेड़ियों से अपने तन को बांध रखा है? कहीं आपका मन भी किसी का दास तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं, अंधविश्वासों को अब और ना पनपने दें और अगली बार ऐसी किसी चीज पर यकीन करने से पहले सोच लें कि कहीं आप जाने अनजाने कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे। अगर ऐसा है तो बंधन मुक्त हो जाएं। पर हाँ, तथ्य को खंगालने के बाद ही कोई फैसला लें। तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी से कल मिलने जरूर आइएगा। अलविदा।